आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। ट्रंप इंतजामिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगाने जा रही है। अमेरिका के 49 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने की मांग की। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीजा बैन करे, एसेट फ्रीज करे। मुनीर का अमेरिका में पत्ता काटा जा रहा है और अमेरिका में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और ये खबर है आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया है। और बुरी खबर जो बरतानिया से पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद करने का, हाई रिस्क कैटेगरी में डालने का। अब ये किसका विजन है? ताहियात नोटिफिकेशन के बाद ही मामला हुआ है। सूरत हाल को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई गंभीर करार दिया जा रहा है। साथ में जो पाबंदियां अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियां लगाई जाएं, असासे जब्त किए जाएं और कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। पाबंदियों की बुनियाद बन सकता है जो कि वीज़ा पाबंदियां भी हो सकती हैं, जो कि असासे मुंजमद करने के हवाले से पाबंदियां भी हो सकती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दो ही बाप हैं, पहला अमेरिका और दूसरा चाइना। पर बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके पहले पिताजी, यानी बोला जाए तो अमेरिका ने उसे धोखा दे दिया है। और अमेरिका कह रहा है कि भाई अब हम पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर जी हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनको पाकिस्तान से अमेरिका आने के लिए सख्त मना कर दिया है। वहाँ के अमेरिका के जो सांसद भवन के लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि हम पाकिस्तान के लोगों से किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। 40 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लिखी चिट्ठी में इन सांसदों ने कहा है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है, नागरिक समाज को कुचल रही है, सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है। दमन की इस कार्रवाई में कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से पूछा है कि इन हालात में दोषी आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त जैसे कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। सांसदों ने इन सभी अधिकारियों के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में अमेरिकी कांग्रेस के 40 से ज्यादा नाम शामिल हैं। यह पत्र ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में पाकिस्तान के संविधान में बड़ा संशोधन किया गया। इसके तहत सेना प्रमुख आसिम मुनीर को असीमित अधिकार दिए गए। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेटिक अरकान ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिखकर पाकिस्तान में जबर की बढ़ती हुई मुहिम और इंसानी हकूक के बिगड़ते हुए बहरान के बायस सीनियर पाकिस्तानी हुकाम, जी हां, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी होने से सिर्फ 24 घंटों के अंदर सफारती और आलमी महाज पर बहुत बड़ी और इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई है। क्या ट्रंप इंतजामिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगाने जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो अपने हरीफों और हलीफों दोनों को बड़ा सरप्राइज देने के हवाले से मशहूर हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो चंद दिन पहले तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफें कर रहे थे, जिस पर अमरीकी ज़राए का, सफारती हलकों का यह दावा था आलमी मामलात के ऊपर काम करने वाली कमेटियों के मेंबर होते हैं और यकीनी तौर पर उनकी जानिब से कोई खत किसी भी कानून साजी की बुनियाद बन सकता है। और बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर है आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं
और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। इन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है इन्होंने। और इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने लिखा जी, ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यानी जो लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज अमेरिकन हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से। लगातार हरासा किया जा रहा है, या इन लोगों को हरासा किया जाता है, या इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके ज़रिए से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है अमेरिका में। तो इसे कहते हैं जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इस मामले पे इस लेटर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसके बाद जी इसमें मिसाल दी अहमद नूरानी की, सलमान सूफ़ी वगैरह की। अहमद नूरानी के आपको याद होगा ना कि 2 भाई उठा लिए थे और जबरी तौर पे लापता कर दिए थे, उनको टॉर्चर किया गया। जिस हालत में वो वापस आए वो भी हम सब जानते हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं है। फिर इसी लेटर में जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक़ की पामालियां लगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किसी से काम लेना हो, जिस किसी से अपना मतलब निकलवाना हो, उसकी वो इसी तरह से तारीफें किया करते हैं और उसके बाद फिर वो आंखें फेर लिया करते हैं। इस मामले में किस हद तक सदाकत है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो मामला आगे बढ़ाया गया है, आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियों की बुनियाद बन सकता है, जो कि वीज़ा पाबंदियां भी हो सकती हैं, जो कि असासे मुंजमद करने के हवाले से पाबंदियां भी हो सकती हैं। आलमी सतह पर कुछ दीगर पाबंदियां इससे पहले भी आम ममालिक, कई अहम ममालिक और उनकी अहम तरीन शख्सियात पर लगाई जाती रही हैं अमेरिका की जानिब से, जिसमें रूस और चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक और उनके दीगर रहनुमा शामिल हैं। और हर मरतबा मामलात का आगाज़ इसी तरह से हुआ करता है, क्योंकि ये जो अरकान कांग्रेस होते हैं, ये जनाब वहाँ की दिफाई कमेटियों के मेंबर होते हैं, खारजा अमूर कमेटियों के मेंबर होते हैं। इसी तरह से दाखिली मामलात पाकिस्तान में हो रही, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, और इमरान खान साहब की जो नाजायज़ कैद है इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज़ उठाई गई। साथ में जो पाबंदियाँ, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, असासे जब्त किए जाएँ और कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं कि 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो आखिरी सफ़ा है, क्योंकि ये 4 सफ़ात हैं और इसमें बल्कि ज़्यादा सफ़ात है, इसमें जो पहला सफ़ा है वहाँ से लेटर शुरू हो जाता है, दूसरा और तीसरे के ऊपर ये सवालात हैं, और इसके बाद मज़ीद 4 सफ़े हैं जिनके ऊपर दस्तखत हैं 44 कांग्रेसमैन के। अच्छा, अब जो सवालात इन्होंने पूछे हैं वो ये कि आसिम मुनीर का जो गैर जमहूरी किरदार और आमिराना हुक्मरानी है, क्या अमेरिका आसिम मुनीर और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल पर बैन लगाया अमेरिका ने? इसके बाद एक और चीज़ उसमें उठाई, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदियाँ लगाना या जो मैग्निट्स्की सैंक्शंस हैं उसका भी इसमें तस्करा किया। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन व पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।